नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ जमा मस्जिद, आप देख रहे होंगे। और ये चांदनी चौक लोकसभा सीट है। यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल जी बीजेपी से हैं और कांग्रेस से हैं जेपी अग्रवाल जी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं। भैया, क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, अभी पब्लिक का जो रुझान 50-50 है। अभी कुछ मतलब ऐसा बोला नहीं जा सकता कि कौन आ सकता है। कहीं पे ऐसा लगता है माहौल कि यहाँ पे बीजेपी आ रही है, तो किसी एरिया में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस आ रही है। चांदनी चौक में क्या होने वाला है? देखिए, चांदनी चौक में आप अनुराग भाई आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आप बात कर रहे हो, केजरीवाल को आप भूल रहे हो। नहीं, केजरीवाल साहब गठबंधन में हैं। केजरीवाल साहब गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, तो यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट केजरीवाल का ही है, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल साहब ने काम, केजरीवाल का जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट देगा। आज जाहिर सी बात है, अगर केजरीवाल का सपोर्टर है, अगर केजरीवाल कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस को ही वोट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे काम दिल्ली में केजरीवाल का बहुत ही सुना है कि काम बहुत ही हुआ है। तो जितने भी वोट है केजरीवाल के, तो ऑब्वियसली केजरीवाल उसी को जाएगा। क्या लगता है भैया, केजरीवाल वाला वोट जेपी साहब पर शिफ्ट हो पाएगा? होना चाहिए नहीं, और आप लोग होगा भी। बिल्कुल यहीं से हैं, बिल्कुल होना लोकल है, तो चाहिए, आपको क्या लगता है? होना चाहिए और होगा भी। देखिए, हमें तो कांग्रेस का वोट तो लेना ही लेना है। हाँ। आम आदमी का वोट जितना हम पे आ जाएगा अच्छी बात है। अच्छा, आपको आम आदमी पार्टी पे विश्वास है? विश्वास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गठबंधन में हमें तो इंडिया गठबंधन की बात करनी है, किसी और की बात करनी नहीं है। हमें तो ये नहीं कहना कि वो गलत है या सही है, लेकिन हमें इंडिया गठबंधन की बात करनी है। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं लाखों वोटों से हराएंगे इस बार भी। वो तो हवा में बातें हैं, क्योंकि गठबंधन होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बीजेपी को। बीजेपी इस टाइम बौखलाई हुई, और बौखलाहट तो आपको दिख ही रही होगी। मोदी जी बौखला गए हैं। बौखलाए हुए हैं, मोदी जी तो बौखलाए हुए ही हैं, उनके लोग भी इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि वो सोच भी नहीं पा रहा है कि करें क्या। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब खुल के कर रहा है। पहले कपड़ों से पहचान बताते थे वो, अब तो खुलकर बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अगर आपके पास दो भैंस है, अगर वो सत्ता में आ गए तो एक भैंस उनकी हो जाएगी। ये तो सब हवा बातें हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं है। अगर काम के ऊपर बात करते हो तो काम के ऊपर बात कर देना, हिंदू मुसलमान पे थोड़ी करते। एक चीज बताइए भैया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं? जी, मोदी जी बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? बुखला रहे हैं वो। अभी आप देख नहीं रहे, पहले चरण के इलेक्शन के बाद वो इतने बुखला गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया एक मकान ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये कर लेंगे। बुखलाहट में तो सारी बातें कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में कांग्रेस की मजबूत से सरकार आ रही है, और राहुल गांधी आने वाले प्राइम मिनिस्टर गठबंधन के बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को आरक्षण मिला है, मैं हरगिज मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। तो वो तो पहले से ही कह रहा है, अब क्या कह रहा है? वो तो पहले से, आरक्षण तो पहले से भी नहीं है। चलिए, मुसलमान की बात हटाइए, हिंदुओं को कौन सा आरक्षण दे रहा है वो? बात करते हैं हिंदू की, लेकिन हिंदुओं को कहाँ तक फायदा पहुंचाया ये भी तो पता लगे ना। सिर्फ वोटों को वोट अरे काम के हिंदू ऊपर। खतरे में है महाराज। अरे तो हिंदू, यहाँ तो पूरा देश खतरे में है। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, किस कंडीशन में जा रहा है? काम पे कोई बात नहीं होती। अगर कोई काम के ऊपर बहस करता है तो बहस करते हैं हिंदू मुसलमान पे, अच्छा सर, दूसरे मुद्दों पे। आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो गारंटी है, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय और युवा न्याय, उस पर आप लोगों को कितना विश्वास है? हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, और आने वाले टाइम में करेगी भी, कर कर भी दिखाएगी वो काम। जो न्याय की बात की है वो न्याय मिलेगा। बौखलाहट जो है बीजेपी की, वो 1 लाख से ऊपर जो लेडीज को मिलने वाला है, उसके ऊपर तो वो खुल के बोल रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचेंगे। मतलब इससे हल की बात और क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात है ये बात। मतलब प्रधानमंत्री पद की वो गरिमा खो रहे हैं। वो तो पहले से ही खोए हुए हैं, अब उससे ज्यादा खो रहे हैं। मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी डरे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन 300 से पार लेकर आ रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो 400 पार हो भी सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद 400 पार पेट्रोल भी हो सकता है, 400 पार और चीजें भी हो सकती मतलब है। आप कहना चाहते हैं अगर 400 पार हुआ तो डीजल, पेट्रोल और गेहूं का रेट बढ़ और जाएगा। क्या, सीटें तो हो सकती 400 पार। चाचा जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी आ गए तो
डीजल पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। बताइए 10 साल से मोदी जी हैं, सब नहीं, कुछ चंगा कर दिए, ये बता रहे डीजल पेट्रोल नहीं 400 नहीं पार नहीं, हो जाएगा। उनकी वोट 400 पार जा रही है। हाँ? वोट उनकी 400 पार जा रही है, सीट 400 पार है। 400 पार जाएंगे मोदी जी? हाँ एकदम जाएंगे। बताओ यार, किस मुद्दे पे जाएगी? कह रहे हाँ? किस मुद्दे पर जाएंगे मोदी जी? किस मुद्दे पे नहीं होगा तो बक्से चुरा लिया जाएगा, और कौन से मुद्दा? बताओ यार, मगर 400 पार जाना ही है, हर हाल में जाना है। वो जाएंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ हाँ अपनाएंगे, हाँ लेकिन एकदम वो 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे। आप इंडिया किसको वोट हमारे देते हैं? हिंदुस्तान की हालात जो हो जाए, हाँ। मगर 400 पार जानी है। आप किसको वोट दे रहे हैं चाचा? है? आप किसको वोट दे रहे हैं? वो तो हमारी आत्मा बताएगा हम किसको वोट देंगे। अंतरात्मा से आपकी आवाज आ रही है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। है? बस आप सोच लो, बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हम हैं। किसको है वोट, वो तो हमारी आत्मा बता रही है। हम आपको कैसे बता दें किसको अच्छा, वोट देंगे? जेपी अग्रवाल जी ने यहाँ पे पहले कुछ काम वाम किया है? कौन? जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। हाँ, काम किया नहीं तो हिंदुस्तान टिका हुआ किस पे है? कांग्रेस पे तो हिंदुस्तान है। आज ने आए हैं, बीजेपी है, ये है वो है, इससे पहले कौन था हिंदुस्तान में? कांग्रेस पे तो हिंदुस्तान टिके है। ये देख रहे हो, जमा मस्जिद बने हुए, ताजमहल बने हुए, ये किसकी सरकार में बनी थी? अरे चाचा, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं ना अरे बना उससे है। पहले ही तो बना, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ। कि बीजेपी की सरकार थी? कांग्रेस की। तो ये सब तो कांग्रेस की सरकार के टाइम में तो ये सबको उजड़ जाना चाहिए। जैसे आज उजड़ रहा है, कहीं मस्जिद टूट रहा है, कहीं मंदिर टूट रहा है, ये मंदिर मस्जिद उजाड़ देंगे। तो उजाड़ने की चक्कर में पड़ा हुआ था, और क्या चीज का चक्कर में? हमारे हिंदुस्तान को टुकड़े में टुकड़े बांट देना है, बस अपनी रोटी सेकना। नेता का काम है देश को गंडक में डालो, अब बेटा का काम है बाप को गंडक में डालो। तो आप लोग क्या करने वाले हैं चुनाव में? यहाँ पे आपके 25 तारीख को वोटिंग है, हाँ, तो आप किसको वोट दे रहे हैं अपना? वो तो हमारी आत्मा बताए। क्लियर कर दीजिए चाचा। नहीं नहीं, आपको क्लियर क्या करेंगे? वो तो पंजा हमारे वाला या कमल वाला? या हमारी आत्मा बता रही है जो हम किसको वोट देंगे। चाचा अगर क्लियर करेंगे तो इनके पीछे खड़े होंगे ना लट लेकर। बताओ, चाचा क्लियर थोड़ी करेंगे। उसी का पीछे है जो वो। मतलब डरे हुए हैं चाचा? एकदम जब हमारे इतनी बड़ी राजधानी, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, यहाँ की मुख्यमंत्री को जाके वो जेल में बंद कर दिया, तो हम कौन उसके झांट के बाहर है? मतलब सही बात है, बिल्कुल। बताओ, जब इतनी बड़ी, आज तक हिंदुस्तान में सुने हैं कहीं पद के जो मुख्यमंत्री है उनको जेल में बंद करते हुए? आज तक आप अगर मीडिया वाले हो, आप अगर सुने हो तो बताओ अपनी आत्मा से। केजरीवाल ने घोटाला किया था। घोटाला किया था, पद पे तो था। घोटाला कौन ऐसे नेता है जो, एक बात बताओ आप, हमारे मेरी बात सुनो जो सर, मेरी बात सुनो। देश विदेश हमारे इतनी प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के अंदर, आज तक देश विदेश की यात्रा इतनी प्रधानमंत्री कोई भी नहीं किया जो हमारे मोदी जी से पाकिस्तान थर थर कांपता है। इससे पहले क्या था? हाँ, नहीं, सही बात है, पाकिस्तान ने आज थर थर कांपता है, मगर ये पाकिस्तान जो है ये चिड़ियाघर है। उतनी बड़ी देश से मोदी जी थर थर कांप रहे हैं। चीन को लाल आंख दिखाते हैं मोदी जी। कौन? चीन को लाल आंख दिखाते हैं मोदी जी। कब देखा है? रोज दिखाते हैं टीवी। अरे जाओ आप अपना काम करो, हमारे दिमाग मत चाटो। मतलब आप नहीं हो गया, आप चीन को रोज आंख दिखाते आप देख रहे चाचा इधर आओ आप। हाँ, चीन को आंख नहीं दिखा रहे मोदी जी। कब देखा है? अरे टीवी नहीं देखते हैं आप क्या? हम टीवी तो रोज देखते हैं, चाय दुकान पे पर बैठते हैं टीवी देखते हैं। टीवी पे दिखाता है ना, मोदी जी ने चीन को लाल आंख दिखा दी। हाँ? वो तो खाली वो उरापा है, लाल आंख दिखा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, मगर दिखाए नहीं है। वो खाली आप जैसे आप यहाँ पे 5 है, बताओ बताओ। अरे मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ चंगा कर दिया। 10 साल किसानों को 2000 रुपया दे दिया, किसान महिलाओं को मजबूत कर किसान दिया। ऐसे ही धरने पे आएंगे, उनके आगे क्या नाम है बैरिकेड लगा दिए, कांटे लगा दिए। किसान के नाम है धरने पे क्यों आते? मोदी सब कुछ अरे वो कर दे। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में झूठे वादे करे और कुछ नहीं करा। और ये जो आज कह रहा है ना कि मंगलसूत्र उतरवाएंगे, मोदी जी ने 2016 के अंदर नोटबंदी के टाइम पर मंगलसूत्र उतरवा लिए। कोरोना के टाइम में मंगलसूत्र उतरवाए मोदी जी ने। मोदी जी मुद्दों से भटकते हैं, हवा की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। जुमलेबाजी करते हैं। अभी जो एक पहले जुमलेबाजी 15 लाख रुपए की थी, अब जो नई बातें लेकर आ रहा है। और हमें ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये संविधान बचाने का इलेक्शन है। सबसे पहले संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। चांदनी चौक में परवीन या जेपी अग्रवाल? जेपी अग्रवाल फुल बहुमत से आ रहे हैं। परवीन अग्रवाल जो है जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी के मेंबर ने
कोई काम चांदनी चौक लोकसभा में नहीं करा। एक भी कोई बता दीजिए, कोई प्रोजेक्ट करा हो, कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग में हो या कोई फाइल गई हो, एक काम नहीं करा। एक बार चांदनी चौक की आवाज नहीं उठाई उन्होंने। वो सब मोदी जी के कठपुतली हैं, जितने भी उनके जो लोकसभा के मेंबर हैं सब कठपुतली है। एक आवाज नहीं उठा सकते अपनी पार्टी के खिलाफ। वो एक काम नहीं करा उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए एक आवाज, एक सवाल नहीं करा। हर्षवर्धन जी वही है जिन्होंने क्या नाम है, एक एमपी ने हमारे मुसलमान को गंडवा कटवा कहा था और पीछे से हंस रहे थे। ऐसे लोगों को यहाँ पर जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फुल बहुमत से जयप्रकाश अग्रवाल जी की यहाँ लोकसभा चांदनी चौक से सीट निकल रही है और परवीन खंडेलवाल की जमानत जब्त होगी। क्या ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहा है। परवीन खंडेलवाल की जमानत थी जब्त हो हाँ, कराएंगे। जनता नाराज है बीजेपी, बहुत ज्यादा नाराज है। दिल्ली अब बदलाव चाहता देखिए है। बात सुनिए, अगर काम हो तो काम के ऊपर बात होगी। हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई काम किया नहीं है देश के लिए। आज वो बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनवाए। कांग्रेस का ये जो कुछ है सब कुछ कांग्रेस का तो है। इसको तो रिनोवेट भी नहीं करा पाए बीजेपी। सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और कर क्या रही है? देश आज इतने कर्जे में है, आपको बता नहीं सकते। जितना कर्जा था 700 करोड़ का, 7,000 करोड़ का, आज उससे कई गुना का कर्जा इंडिया के ऊपर हो चुका है। तो इंडिया की बात करो ना। अरे इधर मोदी जी मशरूम थोड़ी खाते हैं उस पैसों का, आपको राशन दे रहे हैं 5 किलो। कहाँ दे रहे हैं? हमें तो राशन नहीं मिल रहा। फ्री की चीज देकर मतलब लोगों से वोट लेना, यही राजनीति है। राजनीति करनी है तो काम पे बात करो ना। क्या नहीं किया मोदी जी ने, बताइए आप। क्या किया है ये बताइए। 15 लाख सब मोदी जी कुछ भी नहीं किया भाई। मोदी जी कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी जो है भाई कुछ भी नहीं किया है। आपके जो सरकार आएगा तो कांग्रेस का सरकार आएगा भाई। मोदी जी कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी गरीबों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपए 70 रुपए लीटर था, आज वो पेट्रोल 110 रुपए है। क्यों है? मोदी जी का वजह से है। अरे कांग्रेस हमारा हर चीज कर रहा है भाई। लाल किला बेच के खा लिया मोदी जी। हाँ, लाल किला बेच के खा लिया मोदी जी। खरीदा कौन है? कुछ भी नहीं है मोदी जी। आपकी सरकार तो कांग्रेस की सरकार। मोदी जी बेकार है इस बार। मोदी जी से नाराज क्या है? मोदी जी नाराज है भाई। गरीबों को परेशान कर रहा है वो, किसानों को परेशान कर रहा है। किसानों को लोग क्या क्या कर रहा था, वो करेंगे, वो कॉलोनी देंगे, मकान देंगे, सबको देंगे। कुछ भी नहीं दिया आज तक। मोदी जी ने पक्का मकान बना दिया, शौचालय दे दिया, हमें नहीं मिला ना। किसानों की आय को दुगना कर दिया, महिलाओं को सुरक्षित हमें नहीं मिला। हम भी किसान है, हम भी मजदूर है, हमें नहीं मिला कुछ। दुगना कर दिया है? कौन सी जगह पे दुगना हो गया है? अरे 2,000 रुपया महीना तो कहाँ पे? अरे हजारों रुपया लूट लिया और 2,000 रुपया दिया। क्या कैसे बात कर रहे हो? लूट लिया। किसान किसान क्लास जूता है, फोन है, क्या ये मोदी ने दिया है? 15 लाख आए हैं तभी देह पे कपड़ा आया है। आपको भी 2 करोड़ नौकरियों में से आप लोगों को भी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी मिली है? ठेले पे चाय बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? नौकरी कहाँ मिली आपको? मोदी जी दे रहे सबको। दे रहे तो पगार मिल रही होगी तो यूट्यूब के जरिए काहे कमा रहे हो? मोदी जी सब कुछ चंगा कर रहे हैं। चंगा कर रहे, अभी नंगा कर रहे, चंगा नहीं कर रहे। और अगले 24 के बाद में यहाँ पे बस एक ही धंधा होगा, चंदा लो, धंधा करो, मौज करो। ये देश जो है 2 लोगों के लिए बटा जा रहा है, बाकी लोगों के लिए 5 किलो अनाज हर महीने मिलने वाला है। कौन है वो 2 लोग? अदानी अंबानी। बस अदानी अंबानी उन्हीं लोगों का चंगा है, बाकी लोगों को 5 किलो अनाज है, वो भी गंदा है। कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में अजीत दादा देख लो बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी तड़ीपार होने वाला है। बीजेपी खत्म होगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। लगता है उद्धव ठाकरे से ज्यादा प्रेरित कोई नहीं, उद्धव ठाकरे से नहीं, हम किसानों से प्रेरित है। आम जनता के नुमाइंदे है। हमें कोई मतलब नहीं है उद्धव ठाकरे जी से, ना तो शरद पवार जी से, ना तो राहुल गांधी से, ना मोदी से। हमें हमारे पेट की जरूरत है। हमारे बच्चे जो 5 किलो राशन दिया है तभी पेट भरा हुआ है। तो 5 पर वो जो गैस महंगा कर दिया है, उसका कहाँ से रोजगार देना चाहिए था ना। क्या कह रहे हैं? आप रोजगार दिया होता है तो फुकट रेशन की जरूरत ही नहीं। और कितना लोगों को देते हैं? थोड़ा बहुत गिनने लोग
बाकी तो सब ऐसा ही लोग है। मोदी ने कुछ काम किया है कि नहीं कुछ नहीं किया है, खाली भाषण चंदा दिया कमा भाषण दिया है। भाषण दिया है, सिर्फ भाषण के बाद आगे कुछ आइए। नहीं दिया। बोलो, मोदी जी सिर्फ भाषण देते हैं। भाषण देते हैं और 365 दिन 24 घंटा वो प्रचार ही करते हैं। उनको बीमार हो गए वो, कुछ तो हमको लगता है। मोदी जी बीमार हो हाँ, बीमार हो गए, उनको बीमारी बन गई। वो कहाँ भी जाते हैं तो ड्रेस बदल डालते हैं और भाषण देते रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता। इतना भाषण देके देके हमको परेशान कर दिया, अभी सुनने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है उनका, वही काम कर रहे हैं। मोदी जी बीमार हो गए हैं, भैया ने बता दिया। शुक्रिया, धन्यवाद।